स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एल.के. झा अभी सभी छात्र छात्राओं को 70वीं मुख्य परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हम लोग बीपीएससी 70वीं मेंस का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए जान रहे हैं कि जिसमें 70वीं बीपीएससी मेन एग्ज़ाम का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जीएस 1 और जीएस 2, चूँकि मेरा जो विषय है स्टैटिक्स डीआई वो जीएस 1 में आता है। इसमें 3 सेक्शन रहेगा, 1, 2, 3। नए पैटर्न के हिसाब से सेक्शन 1 में हिस्ट्री, ये पहले भी था, करंट अफेयर्स और डीआई, लेकिन बदलाव क्या हुआ है तो उसको जानेंगे। कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी हो गया, जिसमें ए बी सी डी ई 4 या 5 रहेगा। दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, 2 में से एक बनाना होगा। तीसरा क्वेश्चन में एक और एक बनाना होगा, यानी 3 नंबर तक हिस्ट्री का रहेगा। तीनों का जवाब देना है, यानी 2 में से एक का जवाब, 2 में से एक का जवाब। फिर करंट अफेयर में 4 नंबर पर रहेगा, 5 नंबर पर रहेगा, 6 नंबर पर रहेगा। फिर डीआई में 7 नंबर पर रहेगा। यहाँ पर 7 नंबर में देखेंगे कि एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन में से एक का जवाब देना पड़ेगा। और 8 नंबर में फिर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से एक का जवाब देना पड़ेगा। पहले क्या था, 4 में से कोई 2, लेकिन अभी वर्तमान नया पैटर्न में 2 में से कोई एक का आंसर करना अनिवार्य है। 2 में से एक, जैसे इस क्वेश्चन में से और इस क्वेश्चन में से, दोनों में से एक का, दोनों में से एक का। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें, उदाहरण कि बीपीएससी 68 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन टेबुलेशन और ग्राफ, इस दोनों में से एक का जवाब देना था। 8 नंबर में बार डायग्राम और पाई डायग्राम, इसका जवाब देना था। तो ये 7 नंबर पर 8 देख रहे हैं, 2 में से एक का जवाब, 2 में से एक का जवाब। फिर उसी तरह से बीपीएससी 69वीं 7 नंबर पोजीशन पर टेबुलेशन और पाई चार्ट, 2 में से एक का जवाब। और 8 नंबर पर पाई चार्ट और बार डायग्राम, 2 में से एक का जवाब। तो इस तरह से 2 में एक, 2 में एक का चुनाव करना होगा। तो ध्यान देंगे कि हम लोग ये अभी से तय नहीं कर सकते हैं कि कौन क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा जो 5 मिनट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने, अर्थात क्वेश्चन को पढ़ने में जो समय देगा, वो क्वेश्चन का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सोच लिए कि हमको ये हो जाएगा, कोई उस समय कोई ज़रूरी नहीं है कि वही हो जाए। ये बात को हम लोग ध्यान देंगे कि पढ़ना तो यही 4 को मेन चीज़ है। आगे अभी सिलेबस बताएंगे, टेबुलेशन, ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो इस तरह से ये नया पैटर्न हुआ। पुराने पैटर्न में क्या था कि 4 क्वेश्चन में से, एनी 4 में से कोई 2 का चुनाव करना था। ठीक है, अब है कि 2 में से ही एक का चुनाव। देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 69 में कोई 2 को पाई ही चार्ट बना लिया तो भी उसका एक टॉपिक से ही हो गया। ठीक है, तो
इस तरह से पढ़ना सब पड़ेगा। और तो हम लोग आज मिले हैं कि हम लोगों को बीपीएससी मेन एग्जाम में इस सेक्शन में यानी स्टैटिक्स प्लस डीआई में, स्टैट प्लस डीआई में हम लोग को 72 में 72 अंक कैसे प्राप्त हो। तो 72 में 72 अंक प्राप्त करने के लिए खाली कहने से नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार 3 बार क्लास करना पड़ेगा, अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हम लोग जो है सो क्वेश्चन 40 मिनट 45 मिनट में बना लेंगे। कोई आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं तो 40 45 50 मिनट में आराम से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फी तो एक ही बार लगता है एक मेंस के लिए, लेकिन आप उसमें 2 बार 3 बार 4 बार क्लास कर सकते हैं और तब 72 में 72 जो है सो ला सकते हैं। जैसे ही मुख्य परीक्षा में इस सेक्शन में 72 में 72 आ जाता है तो हम लोग लीड कर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग को मेंस निकलने की पूरी संभावना होती है। दूसरा बात हुआ कि हम लोग पैटर्न को जान गए। फिर सेक्शन 2 में भी सेम पैटर्न है कि आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन जो रहेगा पॉलिटी से रहेगा, 3 क्वेश्चन इकोनॉमी ज्योग्राफी से रहता है और 2 क्वेश्चन साइंस टेक से रहेगा। इस तरह से हुआ 300 और 300 का पेपर रहेगा 600 का, और एक ऐसे रहेगा, ठीक है। हिंदी क्वालिफाइंग है, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो उसको ध्यान देंगे, समझ गए बात। तो इस तरह से तो क्वेश्चन का चुनाव करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो टेबुलेशन हो गया और ग्राफ हो गया। तो इस तरह से नया पैटर्न हुआ। ये हम लोग का पोजीशन जो रहेगा 7 नंबर पर रहेगा, 8 नंबर पर रहेगा, 7 नंबर पर रहेगा, 8 नंबर पर। टोटल प्रश्नों का संख्या जो है सो 8 रहेगा। उसके अंदर में ABCD हुआ जैसा हम लोग यहाँ पर देखे भी। तो इस तरह से अब जहाँ पर हम लोगों को चाहे माने 72 में 72 लाना है, उसको हिंदी मीडियम के लिए 2 बुक है, वॉल्यूम 2 हो गया और ये हो गया आपको वॉल्यूम 1। दोनों बुक को यदि आप अच्छा से बना लेते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में जिनका है तो इंग्लिश मीडियम में के लिए भी 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसको आप मंगा करके भी पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं और कम समय में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि किसका कितना किस तरह का क्षमता है, उस हिसाब से अपने साधनों का प्रयोग करके हम लोग मैक्सिमम अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। अब जहां पर स्टैट प्लस डीआई का सवाल है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस इसका क्या हुआ। तो खास करके आजकल ज़्यादा डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब आंकड़ों का विश्लेषण। डीआई का अर्थ क्या हुआ, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें हम लोग को 3 सेक्शन, टेबुलेशन, डायग्राम, ग्राफ्स, यानी सारणी, चित्र, रेखा चित्र। डायग्राम में 2 पार्ट इसी के अंदर आता है, बार डायग्राम और पाई चार्ट, बार डायग्राम और पाई चार्ट। इसमें देखेंगे कि इसका हिंदी हो गया दंड चित्र, वृत्त चित्र। तो एक सरसरी तौर पर इस चित्र को हम लोग कैसे पहचाने, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला जो हम लोग का हो गया टेबुलेशन सारणियन, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम। इस तरह का बॉक्स आपको मिलेगा जैसा कि आप प्रीवियस ईयर 68, 69,
67, इस तरह से लगातार इधर 3 वर्ष में पूछा है, फिर सब उधर में 48 से 52वीं के बाद बीच में नहीं पूछ रहा था, और इधर लगातार 3 बार जो है सो टेबुलेशन पर आधारित बीपीएससी 67वीं, 68वीं और 69वीं लगातार 3 बार पूछा है। तो एक टेबुलेशन हो गया। आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। दूसरा हो गया बार डायग्राम। बार डायग्राम में देखेंगे कि हम लोग ये इस तरह का इसको बार बोलते हैं। ये सिंपल बार हुआ, 2 गो 3 गो एक साथ रहेगा, इसका नाम पड़ जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम। बहुगुणी घनचित्र डिटेल हम लोग टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। फिर इस तरह से 3 गो भी हो सकता है, 4 गो भी हो सकता है। एक ही में बांट करके तीनों को 2 गो को दिखा देंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये मल्टीपल बार डायग्राम, और ये हो गया सिंपल बार डायग्राम, इस तरह से। और इसी को जब हम लोग परसेंटेज में बदल देंगे तो परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये 100% तक जाएगा, ये भी 100% तक जाएगा, ये भी 100% तक जाएगा। जितना रहेगा इसमें बंटवारे का आधार जो होता है परसेंटेज होता है 1 2 3 4 5, बंटवारे का आधार इसमें 100% जाएगा, सबका ऊंचाई समान रहेगा। और इसमें जो रहेगा सब डिवाइडेड में बंटवारे का बेसिस क्या होगा, वैल्यू होगा, हिस्सेदारी होगा। हिस्सेदारी के आधार पर बांटेंगे तो सब डिवाइडेड होता है, और परसेंटेज के आधार पर बांटेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज सब डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो बार डायग्राम में ये 4 टॉपिक पढ़ना है। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस बार 69वीं में भी आया है, आपको 67वीं में भी आया है। फिर मल्टीपल बार डायग्राम तो कई बार आ चुका है। सब डिवाइडेड और परसेंटेज सब डिवाइडेड एक बार CDPO 18 में अब तक पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हो गया बार डायग्राम के बारे में, और बाकी हम लोग डिटेल जब टॉपिक में आएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेबुलेशन को हम लोग कि क्या हुआ, आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों में बांटने की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो और कॉलम। याद रखना है कि इसी टेबल से ये डायग्राम बनता है। इस टेबल बन गया तो इसी से आप डायग्राम बन जाएगा, इसी से ग्राफ बन जाएगा, इसी से पाई चार्ट बन जाएगा। तो फर्क इसमें क्या है उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। तो बार डायग्राम इस तरह का जो हुआ इसको हम लोग बार बोलते हैं। ये बार हुआ, 2 गो बार को एक साथ मिला देंगे, 3 गो को एक साथ मिला देंगे तो ये मल्टीपल बन जाएगा। जोड़ करके ये जगह बचाने का तरीका होता है, जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सब जो हुआ सब। ठीक है, डबल डेकर पुल का निर्माण हुआ, ये सब सारा क्या हुआ, सब डिवाइडेड। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल को समझना है तो देख रहे हैं, जैसे हम लोग तो खाना टिफिन में मंगवाते हैं, तो खाना टिफिन का खाना को खोल दीजिए तो कितना जगह की आवश्यकता होगी, और उसी को खड़ा कर दीजिए तो बस एक लाइन में, और बाकी वो हम बताएंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है सब डिवाइडेड। इसलिए देख रहे हैं कि आधुनिक युग में एक एक अपार्टमेंट इतना बड़ा बड़ा है जो कई गांव से अधिक आबादी को रखता है। तो कितना दूर में है, और गांव देखिए कितना दूर में घेरा हुआ है। बात समझ गए। दूसरा हुआ कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति यदि सोचे कि अपना अपना जमीन लेके घर बनाएंगे तो कितने जगह की आवश्यकता होगी। तो पहले तो आबादी कम था, इसीलिए देखते थे ना बंगला प्राइवेट फलना चिल्ला बनता था। आजकल तो लोग आधा कट्ठा 1 कट्ठा खरीद ले तो उसी में जो है सो हो नहीं पाता है। तो इसीलिए देख रहे हैं अपार्टमेंट का कंसेप्ट जोड़ पकड़ा हुआ है कि ये सारा चीज व्यवहारिक लॉजिक से जुड़ा हुआ है। दूसरा के बाद तीसरा हो गया, धैर्य रखिए ना, तीसरा हो गया पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट मतलब ये जो आकृति हुआ पाई हुआ, ये भी कई भागों में बटा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग इस तरह की आकृति को हम लोग पाई चार्ट कर देंगे। 2 गो एक साथ दे सकता है। ये एक परिवार हुआ, ये दूसरा परिवार हुआ, इसके
आय व्यय खर्चे का विवरण हुआ, एक साथ 3 को दे सकता है, 3 परिवारों का एक साथ देगा। सीडीपीओ 22 में एक ही पाई के अंदर में दूसरा पाई दिया हुआ था, इस पर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये जो आकृति हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सो कोण का इस्तेमाल होता है, परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, वैल्यू का इस्तेमाल होता है। डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से आकृति कहीं भी मिल जाए तो इसको हमको अभी एक नज़र में अभी समझना है कि यह पाई चार्ट है। ठीक है, फिर चौथा हो गया ग्राफ, रेखा चित्र। ऐसा आकृति जो हुआ, ये ग्राफ का आकृति हुआ, 2 गो एक साथ हो सकता है। ये कंपनी ए हो गया, दूसरा हो गया ये कंपनी बी हो गया, 3 को एक साथ ले सकता है। तीनों का अलग अलग पहचानने का तरीका रहेगा, ए बी सी रहेगा इस तरह से। तो ऐसा जो देखेंगे ये ग्राफ का हुआ। जो सिंपल बार डायग्राम को जिस तरह से सोचते थे वही ये है 1 वेरिएबल ग्राफ। इसका आगे चल के नाम क्या देंगे हम लोग, 1 वेरिएबल ग्राफ। एक ही विशेषता का प्रेजेंटेशन होगा। तो सिंपल बार डायग्राम में इस तरह से और ग्राफ में इस तरह से। जिसका मल्टीपल हो गया, इसका उदाहरण हुआ, जो मल्टीपल बार डायग्राम हो गया उस सब को हम लोग ग्राफ में ले जाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक मेन हुआ। तो इतना को जानने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। बात समझ गए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग को जो पढ़ना पड़ेगा, पहला रहेगा टॉपिक हम लोग का परसेंटेज। प्रतिशत, इसका चिन्ह हो गया, इस तरह का सिंबल जो देखेंगे वो परसेंटेज का हुआ। दूसरा हम लोग देखेंगे रेशियो, अनुपात। इस रेशियो इसी में जोड़ दीजिए एन प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। एक बार सीडीपीओ 18 में पूछा है समानुपात। देखिए रेशियो का जो हुआ इस तरह का चिन्ह हुआ और समानुपात का जो हो गया इस तरह का चिन्ह हुआ। ठीक है, तीसरा लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि, एक प्रकार से कहें तो प्लस लाभ का हुआ और माइनस हानि का हो गया। ठीक है, प्लस लाभ का हो गया और माइनस हानि का हो गया। चौथा हो गया एवरेज। एवरेज यानी औसत, उसको हम लोग डिटेल, औसत का अर्थ हुआ कि सबको जोड़ के उतना से भाग देते हैं। सम ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, यानी दिए गए श्रेणी में जितने भी मद हैं आइटम, सबका जोड़ बट्टे मदों की संख्या। डिटेल आगे पूरा चैप्टर, ये सब चैप्टर बनेगा। फिर उसके बाद 5वां हो गया आपको प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एरिया। इस पर भी कई बार पूछा है। आगे जो मैंने यहाँ पर लाभ हानि हुआ, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो 53 से 55वीं में, 56 से 59वीं में, 60 से 62वीं में। फिर उसके बाद आया
तो फिर उसके बाद 66वीं में, 68वीं में, तो कई बार फुल क्वेश्चन लाभ हानि टॉपिक से पूछ चुका है। उस तरह से फिर ये जो हुआ प्रपोज, इससे भी कई बार फुल क्वेश्चन पूछा है। उत्पादन, उत्पादकता, क्षेत्र, इस पर क्वेश्चन जो पहली बार आया था 56 से 59 में, फिर AO 15 में, फिर BPSC 65, BPSC 66, इसके बाद अभी नहीं पूछा है। ये भी एरिया स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसमें एरिया इक्वल्स टू प्रोडक्शन बट्टे प्रोडक्टिविटी। आगे पूरा डिटेल में, इसलिए इसको चैप्टर ही बनाए हैं कि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यही मेन फार्मूला हुआ, इसी से 3 फार्मूला निकलेगा। क्षेत्र बराबर उत्पादन बट्टे उत्पादकता। अब यहां पर देखिए, उत्पादन का अर्थ हुआ कि 1 एकड़ 1 हेक्टेयर में जितना हम लोग उपजा पाते हैं उसी को हम लोग उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, यह वर्ष दर वर्ष बदलते रहता है। जैसे 950 केजी प्रति हेक्टेयर, 950 केजी प्रति हेक्टेयर, तो इस तरह से होगा। बात है समझ में? तो 950 केजी प्रति हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कोई किसान जितना उपजा पाता है उसी को हम लोग उत्पादकता कहते हैं। और जितना मेरे पास क्षेत्र रहेगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा उत्पादन निकल जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो मेरा प्रोडक्शन निकल जाएगा। और जब प्रोडक्शन होगा तो उसी के हिसाब से हमको दाम, जितना उपजाएंगे उतना दाम, जितना मेहनत करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट ना। ये हम लोग का भी टॉपिक है। जितना मेहनत करेंगे उतना कम उपजाएंगे तो किसान को कम आमदनी होगा, कम पढ़ेंगे। बात आ गया ना समझ में? तो यही चीज है। तो इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। पूरा डिटेल में आगे एक टॉपिक है, इस पर 1-2 दिन क्लास होगा और फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ये 5वां हुआ। 6ठा हुआ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट और कंजम्पशन। कंजम्पशन पर कैपिटा, कंजम्पशन और पॉपुलेशन। यानी उत्पादन, निर्यात, खपत या उपभोग, इसी का दूसरा नाम उपभोग भी है, खपत या उपभोग। पर कैपिटा कंजम्पशन यानी प्रति व्यक्ति खपत या उपभोग, दो में से किसी शब्द, और जनसंख्या। ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे, 2 फॉर्मूला यहां पर क्या करेगा। पहला, इस तीनों का रिलेशन होता है, यानी प्रोडक्शन बराबर एक्सपोर्ट प्लस कंजम्पशन। अब 3 का संबंध हुआ, 3 में 2 मालूम रहेगा तो तीसरा को इधर उधर करके निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी उत्पादन बराबर निर्यात प्लस उपभोग। और दूसरा फॉर्मूला हो गया जनसंख्या बराबर उपभोग बट्टे प्रति व्यक्ति उपभोग, खपत बट्टे
प्रति व्यक्ति खपत, पॉपुलेशन बराबर कंजम्पशन बट्टे पर कैपिटा कंजम्पशन। इसी फॉर्मूला से 3 को बनेगा। वॉल्यूम 2 में पहला ही पेज में पूरा सारा डिटेल इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है। अभी एक चर्चा कर रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। और एक इस तरह का क्वेश्चन अब तक एक ही बार 67वीं में पूछा है। और एक जनसंख्या का एक और फॉर्मूला होता है, जनसंख्या बराबर राष्ट्रीय आय बट्टे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय बट्टे प्रति व्यक्ति आय, यानी पॉपुलेशन इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा इनकम। इसी से 3 फार्मूला हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो आगे कितना बार बोलेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। या बुक के वॉल्यूम 2 में पहला ही पेज पर सारा फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इससे अब तक एक ही बार पूछा है 67वीं में, फिर इसके बाद नहीं पूछा है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद शेयर इस पर अब सीडीपीओ 22 में अब तक एक बार पूछा है। सीडीपीओ 22 में शेयर और लाभांश, तो उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ गए? तो इतना चीज़ों को हम लोगों को जानना है, और इतना चीज़ों को जानना है। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना हो तो आप लोग ऑनलाइन के लिए आदित्य IAS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे 99 34 90 20 40 9835406716 पर संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। क्लास आपको आदित्य GMC IAS एकेडमी पटना अशोक राजपथ पटना यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने यहाँ कर सकते हैं, या फिर बोरिंग रोड में क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। पंचमुखी मंदिर के पास है, तो बोरिंग रोड में क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन तो कहीं से कर सकते हैं, ऑफलाइन तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात करके वहाँ भी जुड़ सकते हैं। बोरिंग रोड में भी शाम के समय चलता है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आप यहाँ आदित्य IAS ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अशोक राजपथ पटना से जुड़ सकते हैं। तो और बुक के बारे में हमने बता ही दिया है कि इंग्लिश मीडियम हो तो ये दोनों बुक को अच्छी तरह से बनाएं। वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 हिंदी मीडियम है
तो भी 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामना। क्लास करने के लिए जुड़ना है तो आप हम डॉक्टर एल के झा क्लासेस आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं।